स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू D2 मैथ क्लासेस। आज हम लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन अर्थात प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन के इस कड़ी में हम जिन बातों पर ध्यान देंगे उसमें पहला है मिरर फार्मूला, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र भी कहते हैं। दूसरा होगा साइन कन्वेंशन अर्थात चिन्ह परिपाटी, और उसके बाद अंत में हम लोग जानेंगे आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन। इन तीनों का अध्ययन हम आज बारी बारी से करेंगे और इसको जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आता है मिरर फार्मूला। तो अगर हम मिरर फार्मूला को जानना चाहे तो सबसे पहले अगर हम मान लें कि अगर ये मेरा ये कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है, जिसमें 3 पॉइंट होते हैं, जिसमें P हुआ ध्रुव, F हुआ फोकस और C हुआ हमारा वक्रता केंद्र। तो मिरर फार्मूला में हमें किन किन बातों को देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर ध्रुव से अगर हम फोकस के बीच की दूरी को लेते हैं तो हम उसे क्या कहते थे, फोकस दूरी यानी फोकसांतर, जिसे इंग्लिश में हम लोग फोकल लेंथ कहते थे। तो यानी ये एफ कहलाता है, यानी पी से एफ की दूरी क्या कहलाती है, हमें फोकल लेंथ यानी फोकसांतर कहलाता है। उसी प्रकार पी से सी के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते थे, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी इसे आर कहते हैं। ठीक है ना। अब इसमें कुछ मुख्य बातें क्या आएंगी। तो इसमें हमको क्या रखते थे, ऑब्जेक्ट रखते थे, वस्तु रखते थे। तो मान लेते ये हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इस पोल से यानी इस ध्रुव से ये ऑब्जेक्ट का जो दूरी होगा उस दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, यू कहते हैं, जिसे हम लोग फिजिक्स में यू से इंडिकेट करते हैं। तो यहां से यहां यानी पी से इस ऑब्जेक्ट तक का जो दूरी होगा, डिस्टेंस होगा, तो डिस्टेंस ऑफ क्या हो गया, ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल इज कॉल्ड क्या कहलाता है, यू यानी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाएगा। तो इसे वस्तु दूरी कहते हैं। इसी प्रकार मान लेते हैं यहाँ पर हमारा इमेज बना, सपोज करते ये हमारा इस ऑब्जेक्ट का क्या है, यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसी प्रकार इस ध्रुव से लेकर इस इमेज तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, भी कहते हैं। ये जो दूरी यहाँ से यहाँ तक आ रहा है इसको हम लोग क्या कहेंगे, भी से इंडिकेट करेंगे। ये हमारा हुआ भी। तो यू किसे कहेंगे, जिसे हम लोग कहा जाते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी वस्तु दूरी, ध्रुव से लेकर वस्तु के बीच की दूरी होगा। उसी प्रकार भी क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब यानी इमेज से ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, इमेज डिस्टेंस यानी भी कहते हैं। और P से F के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी कहते हैं। और P से C के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, R यानी वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो इन सभी से मिलकर ये तीन जो U, V और F से हमारा क्या बनता है, एक मिरर फार्मूला बनता है, उसे हम लोग जानते हैं। तो रिलेशनशिप बिटवीन इमेज डिस्टेंस, जिसको हमको भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू एंड फोकल लेंथ एफ, अर्थात हमें प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी और फोकस दूरी के बीच में जो रिलेशन होता है उसे हम देखते हैं। तो पहला रिलेशन में क्या आएगा, 1/v यानी इमेज डिस्टेंस, यानी 1/इमेज डिस्टेंस, जिसे 1/v कर सकते हैं, प्लस 1/ क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसे हम लोग 1/u लिखेंगे, इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1/f यानी फोकल लेंथ के क्या होता है, इक्वल होता है। यही क्या है, हमारा मिरर फार्मूला है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, मिरर फार्मूला, जिसे आजकल प्रूव करने के लिए एग्जाम में नहीं आता, इसलिए हम यहाँ भी इसे प्रूव नहीं करेंगे। ठीक है, तो मिरर फार्मूला का जो रिलेशन होता है u, v और f में, वो क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, जिसमें v को हम लोग क्या कहते हैं, इमेज डिस्टेंस कहते हैं, u को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं, और f को क्या कहते हैं, हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, मिरर फार्मूला यानी दर्पण सूत्र हुआ। तो आज का दूसरा टॉपिक इसमें आएगा साइन कन्वेंशन, मतलब चिन्ह परिपाटी। तो मिरर फार्मूला जानने के बाद हमें चिन्ह परिपाटी यानी साइन कन्वेंशन को अच्छी तरीका से समझना चाहिए, क्योंकि इसी से हम इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो जनरली क्या माना जाता है कि अगर कोई रे, जैसे मान लेते कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो रे इस दिशा से जाएगा,
रे का डायरेक्शन जो होगा हम इस तरफ से शो करेंगे, और ये हमारा पोल है। तो मेजर करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, पोल से इस ओर यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की ओर मूव करेंगे। तो इसका डायरेक्शन जो है एक्चुअल डायरेक्शन मतलब इंसिडेंट रे के क्या है, ऑपोजिट है। तो हम इसे क्या लेते हैं, निगेटिव साइन से, यानी इधर जितना भी साइन रहेगा वो क्या होगा, निगेटिव आएगा। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट इमेज यहाँ बन रहा है, मान लेते यहाँ इमेज बना, तो ये क्या हो गया, इसको भी हम इधर ही नापेंगे, तो ये भी हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा। लेकिन अगर इमेज इधर फॉर्म्ड हो रहा है, ठीक है ना, तो डायरेक्शन क्या होगा इसका, एकदम इधर लेफ्ट टू राइट होगा। यानी हम इसको मेजर भी करेंगे तो लेफ्ट टू राइट की यानी पी से लेफ्ट से राइट की ओर मूव करेंगे तो सेम डायरेक्शन में होगा। तो हम इसका साइन को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। लेकिन आजकल समझने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, चिन्ह परिपाटी में निर्देशांक चिन्ह पाटी यानी कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन का उपयोग करते हैं। जिस प्रकार हम लोग जानते हैं कि जैसे ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये हमारा एक एक्सिस हुआ, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अगर इसे हम लोग मूल बिंदु कहें तो मूल बिंदु के इधर वाला जो साइन होता है वो हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है, और इधर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, तो इधर हमारा निगेटिव है और इधर क्या है, पॉजिटिव। इसी प्रकार ऊपर वाला क्या होता है, हमारा पॉजिटिव होता है, और नीचे वाला क्या होगा, हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा। तो अगर हम इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस के आधार पर ले तो ये हमारा जो P होगा वो मूल बिंदु यानी ओरिजिन की तरह काम करेगा। तो हम लोग जितना भी लेफ्ट हैंड साइड वाला जो साइन लेंगे वो हमारा क्या होगा, निगेटिव, और राइट हैंड साइड वाले साइन को हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव। उसी प्रकार अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर बन रहा है इधर, तो इस डायरेक्शन में बन रहा है तो इसका जो हाइट लिया जाएगा वो हमारा पॉजिटिव होगा। इधर भी है तो मेरा हाइट पॉजिटिव। लेकिन अगर ये इस डायरेक्शन में नीचे की ओर, ये इसको अगर एक्स एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल के नीचे बन रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, निगेटिव। तो ये वाला जो साइन होगा निगेटिव, और ये जो होगा हमारा पॉजिटिव, क्योंकि ये क्षैतिज के ऊपर है पॉजिटिव, क्षैतिज के नीचे है वो क्या होगा, निगेटिव होगा। उसी प्रकार इस एक्सिस के बाएं ओर है वो हमारा निगेटिव, और एक्सिस के दाएं ओर जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। तो हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में इस साइन परिपाटी को देख लेते हैं कि इसमें हमें किस किस साइन का उपयोग करना है। तो चिन्ह परिपाटी में हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में देखते हैं। तो यू जो होता है, चाहे वो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, सभी ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे, इस साइड ही रखेंगे। कॉन्वेक्स में भी हम कहाँ रखेंगे, इस साइड ही ऑब्जेक्ट रखा जाएगा। तो अगर हम देखें अवतल दर्पण में भी हमारा क्या लेफ्ट हैंड साइड है, राइट, और उत्तल दर्पण में भी हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। तो हमारा चिन्ह परिपाटी क्या बोलता है कि लेफ्ट हैंड साइड जितना भी चीज रखा जाएगा, चाहे ऑब्जेक्ट है चाहे या फोकल लेंथ, वो सब हमारा क्या होगा, निगेटिव। इसलिए यू जो होगा कॉनकेव या कॉन्वेक्स में हम इसका हमेशा साइन क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। तो ये हमेशा जान लेना है कि यू जो होगा हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। अब कॉनकेव मिरर में देखिए इमेज का फॉर्म, इमेज दो प्रकार का बनता है, एक बनता है रियल और एक होता है वर्चुअल, मतलब एक वास्तविक और एक आभासी। तो जितना भी रियल इमेज होता है वो आप देखेंगे कि इस पोल के बाईं ओर बनता है, ठीक है ना। तो बाईं ओर बनेगा तो हमें इसे क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव, यानी जितना भी होगा निगेटिव। यानी रियल में, वास्तविक में हमें क्या लेना है, रियल में निगेटिव, इसको क्या लेना है, निगेटिव लेना है। और जबकि अगर वो वर्चुअल बन रहा है, एक कंडीशन में जब बनता है, जब पी और एफ के बीच में बनता है तो इसका इमेज कहाँ बनता है, वर्चुअल यानी आभासी बनता है। तो आभासी कंडीशन में हमें इसे क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। ये वर्चुअल जो है आपका क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। तो निगेटिव कब लेंगे हम लोग, जब ये बाएं साइड होगा, और पॉजिटिव कब लेंगे, जब ये क्या होगा, दाएं साइड होगा, ठीक है ना। उसी प्रकार कॉन्वेक्स मिरर में अगर हम लोग देखें, अब तक उत्तल दर्पण में देखें तो ऑब्जेक्ट तो बाएं साइड रखते हैं, लेकिन इमेज सब कहाँ बनता है, हमारा सब इस साइड ही बनता है। चाहे वो पॉइंट साइज का हो चाहे उससे छोटा बनता है, सब क्या बनता है, इस पी के दाईं ओर बनता है। इसलिए इस स्थिति में कॉन्वेक्स मिरर यानी अब उत्तल लेंस में हम इसे क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। क्योंकि हमेशा जो इमेज बनता है आभासी यानी वर्चुअल बनता है। अब एफ के बारे में बात करें तो उत्तल दर्पण में अगर देखें तो एफ किधर होगा, दाईं ओर, दिख रहा है एफ, यहां से यहां पी से एफ की दूरी को क्या कहेंगे, एफ कहते हैं, फोकल है। तो ये क्या है, दाईं ओर है। तो ये उत्तल लेंस में हमारा ये क्या होगा, निगेटिव साइन का ना होकर पॉजिटिव साइन का होगा, क्योंकि ये दाईं ओर बन रहा है। लेकिन अवतल दर्पण में यानी कॉनकेव मिरर में ये हमेशा क्या होगा, बाईं ओर होगा, दिख रहा है ये बाईं साइड है, इसलिए हम इसे हमें क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे।
तो इस साइन कॉन्वेक्शन चिन्ह परिपाटी को अगर हम इस प्रकार से याद रखेंगे तो हमारा जो न्यूमेरिकल बनाने में क्या होगी, हमें बहुत ही सुविधा होगी। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक मैग्निफिकेशन। तो अगले टॉपिक जो मैग्निफिकेशन, जिसे हम लोग आवर्धन कहते हैं, तो आवर्धन का जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं हम लोग, मैग्निफिकेशन। यानी आवर्धन वो है, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये दिख रहा है ये प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये हमारा प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई और बीम की ऊंचाई के जो अनुपात होता है, रेशियो होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो हम इसे मैग्निफिकेशन का जो पहला वर्ड है वो क्या है, एम है, इसलिए मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन को हम लोग जनरली एम से डिनोट करते हैं। तो एम इज इक्वल टू क्या होता है, तो परिभाषा के अनुसार हम इसे क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसे हम लोग कहते हैं बीम की ऊंचाई। तो हाइट ऑफ इमेज को हम लोग क्या चीज से इंडिकेट करते हैं, अगर हम, ये हमारा मिरर है तो ये हो गया हमारा हाइट ऑफ, इसे हम लोग H1 से इंडिकेट करते हैं, और नीचे जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इमेज जो बन रहा है इसे हम लोग क्या कहते हैं, H2 से इंडिकेट करते हैं। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग क्या कहेंगे, H2, और बीम की ऊंचाई को हम लोग क्या कहेंगे, H1। ठीक है ना, इसलिए मैग्निफिकेशन डेफिनेशन के अनुसार क्या हुआ, हाइट ऑफ इमेज, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। यानी एम इज इक्वल टू प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी H2 डिवाइडेड बाय बीम की ऊंचाई H1 को हम लोग क्या कहेंगे, मैग्निफिकेशन अर्थात आवर्धन कहेंगे। आवर्धन को एक और तरीका से समझा जा सकता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस, यानी बाय रेशियो ऑफ क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विथ निगेटिव साइन इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, मैग्निफिकेशन। यानी मैग्निफिकेशन अर्थात आवर्धन को हम दूसरे तरीका से भी समझ सकते हैं कि प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी का जो अनुपात होता है विथ निगेटिव साइन, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो इस प्रकार अगर हम इमेज डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, भी बोलते हैं, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, यू कहते हैं। यानी एम बराबर क्या हुआ हमारा, माइनस भी बाई यू। अगर हम इसे लिखे तो एम इक्वल टू क्या होगा, माइनस भी बाई यू। ठीक है ना, तो एम बराबर हमारा क्या क्या आया, एम जो आया हमारा माइनस भी बाई यू के बराबर आया, और एक एम जो आया हमारा किसके बराबर हुआ, H2 बाई H1, मतलब हाइट ऑफ इमेज डिस्टेंस बाई हाइट ऑफ क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर आया। तो जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन कहते हैं। इन दोनों को अगर हम सम्मिलित रूप से ले तो ये सम्मिलित रूप से क्या आएगा, एम बराबर आएगा हमारा माइनस भी बाई यू इज इक्वल टू हम लोग क्या कहेंगे, H2 बाई H1। तो हम जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो इसका उपयोग कहेंगे, क्योंकि m किसके बराबर था, माइनस भी बाई यू के बराबर है, और m किसके बराबर, H2 बाई H1 के बराबर है। तो इन दोनों, चूंकि m दोनों ही कंडीशन में m के ही बराबर है, इसलिए m को हम लोग क्या सकते हैं, माइनस भी बाई यू इज इक्वल टू H2 बाई H1 के बराबर मान सकते हैं। तो ये सब जो फार्मूला है जो हम लोग पढ़े, मिरर फार्मूला 1/v प्लस 1/e इक्वल टू 1/f, या हम लोगों ने जाना चिन्ह परिपाटी, ठीक है ना, और इसके बाद हम लोगों ने जाना मैग्निफिकेशन जिसको कहते हैं माइनस भी बाई इक्वल टू H2 बाई H1। इन सभी का उपयोग जो होता है न्यूमेरिकल पर्पस यानी आंकिकी क्वेश्चन बनाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इस प्रकार अगले हम कड़ी में हम लोग क्या कहेंगे, कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल क्वेश्चन को जानने की कोशिश करेंगे और इनका उपयोग कर उस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।